अंदर में एक सांप्रदायिक माहौल देखने को मिलता है। हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात की जाती है, राम राज्य को लाने की बात की जाती है। क्या लगता है, बाबा साहब का संविधान है, हम धम्म की बात कर रहे हैं, धम्म भूमि में खड़े हैं, कैसे देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को? नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक्चुअली कैसा है, ये कैसे मतलब इनके हाथ में सत्ता है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे इंडिया में जो लोग हैं खाली हिंदू नहीं है, इसीलिए ये पटक पटक के अपनी धो के खरकटी करके कुछ भी करेंगे ना, फिर भी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुद्ध का देश है और बुद्ध का ही देश रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। इनको कितना फरकाने मारना है तो मार सकते बोलना आप, लेकिन कुछ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। गुजारिश नया मतलब सॉन्ग आया है धम्म दीक्षा भूमि पे, भीमराज की भीम दीवानी हूँ मैं, गौतम से जुड़ी खानदानी हूँ मैं, भीमराज की भीम दीवानी हूँ मैं, गौतम से जुड़ी खानदानी हूँ मैं। तेरे पास वो जमी दौलत है, बताओ मुझे क्या कमी है, मेरे पास वो दीक्षा भूमि है, बताओ मुझे क्या कमी है, मेरे पास वो दीक्षा भूमि है। मेरा नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है, मुझे याद भी नहीं, बस आपकी साथों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नागपुर के दीक्षा भूमि मौजूद है और धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन के उपलक्ष्य पर तमाम लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर क्या विशेष है। हमारे साथ में शख्सियत मौजूद है, राष्ट्रीय प्रबोधनकार अंजलि भारती जी। जानेंगे समझेंगे एक क्या उनके मन मस्तिष्क में है, क्या तमाम दर्शकों को आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लेकर वो कहना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल पर। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। क्या बताएंगे आज के धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर अपना तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको 1956 में धम्म दीक्षा दी है, 14 अक्टूबर 1956 में, और आज 14 अक्टूबर को ही मैं दीक्षा भूमि पे आई हूँ। और मैं बस पूरे मेरे समाज को, जितना भी मतलब समाज को संदेशा देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया। बाबा साहब का ये सपना था कि ये पूरा भारत में बौद्ध में करूँगा, पर निसर्ग ने उनके शरीर को मतलब साथ नहीं दिया, इसलिए बाबा साहब हमको छोड़ के चले गए। तो बाबा साहब का एक सपना है, बाबा साहब ने हमारे लिए जितना किया हमारे माँ बाप भी हमारे लिए नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो किया तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम इसमें पड़े हैं, कोई हमारा वो पक्ष में जा रहा, कोई हमारा भाई वो पक्ष में जा रहा, कोई हमारा नेता वो पक्ष में जा रहा। मेरा ये कहना नहीं कि आप कोई पक्ष में मत जाइए, आप पक्ष में बिल्कुल जाइए, कोई भी पक्ष में जाइए, तुम्हारा काम कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब का ये सपना है कि भारत बौद्ध में होना चाहिए। अगर तुम सब लोग एक अगर होते हो, एक अगर आते हो, तो ये भारत बौद्ध में बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा है, वो बोलता इसको बड़ा नहीं मानता, वो बोलता उसको बड़ा नहीं मानता, वो बोलता उसको नहीं मानता, इसमें हमारा समाज पड़ा है। तो मैं सभी मेरे समाज को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि तुमको जो पक्ष में जाना है जा सकते हैं, बस समाज का काम कीजिए, बाबा साहब का काम कीजिए, और पूरे समाज को एक करके बाबा साहब का जो सपना था कि ये भारत बौद्ध में करूंगा, वो समाज अगर एक हो गया तो हमारा भारत बौद्ध में हो सकता है। बस मैं समाज से यही विनती। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि प्रबोधन आप लगातार पूरे देश के अंदर में जगह जगह पर जाकर करते हैं, हम आपको काफ़ी लंबे समय से सुन पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तमाम बाबा साहब की विचारधारा को जब पढ़ते हैं समझते हैं तो कहते हैं कि मेरे 10 भाषणों के बराबर एक प्रबोधनकार का गीत है। कितनी ज़्यादा अहमियत है प्रबोधन की आज के वक्त में, वर्तमान स्थिति में समाज के लिए? बात ऐसी है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरे 10 नेताओं के भाषण और मेरे गायक का एक गाना, ये बात बाबा साहब को कहीं भी लागू होती नहीं है। वो संदर्भ ऐसा था कि बाबा साहब की एक बम्बई में सभा थी और वो सभा में बाबा साहब 4 घंटे लेट हो गए थे। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि क्योंकि उस वक्त तो गाड़ी मोटर का रास्ता नहीं था, बाबा साहब 4 घंटा लेट हो गए। बाबा साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो बाबा साहब को ऐसा लगा मैं 4 घंटे लेट हो गया हूँ तो यहाँ पे एक भी आदमी बैठा नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो एक भी आदमी वहाँ से उठा नहीं था, पूरा समाज वहाँ पे बैठा था। उसका कारण ये था कि भीमराव कर्डक नाम का एक शायर एक ढप पे वहाँ पे गीत गायन कर रहा था, संगीत के इस पे। तो वो बाबा साहब ने देखा और बाबा साहब ने कहा कि यहाँ पे अगर मेरे 10 नेता मैं खड़ा करता फिर भी ये समाज नहीं बैठ पाता, लेकिन तुम्हारे एक ढप में, मतलब शायर के गाने में और ढप में इतनी ताकत है कि मेरा पूरा समाज यहाँ बैठा है। तो उस वक्त बाबा साहब ने ये समाज पे जो मतलब हमारे प्रबोधनकार लोगों पे ये इतना बड़ा जिम्मेदारी डाली है कि मेरे 10 नेताओं के भाषण और समाज प्रबोधन करने वाला
का गायक का एक गाना। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आज जो भी मतलब जो भी करना चाहते हैं वो खुद के लिए करना चाहते हैं, जिनको लोगों को कोई मतलब नहीं कि समाज के लिए क्या करना है। मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हम पे जितनी जिम्मेदारी डाली है, फिर मैं रहूँ या और कोई गायक रहे, प्रबोधनकार रहे, सिंगर रहे, सभी ने ये बात जानना चाहिए कि बाबा साहब ने हम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है तो हमको क्या काम करना है। मैं ये नहीं चाहती कोई भी गायक होने की कोई पक्ष का कार्यक्रम मत करो, मैं भी करूँगी, तुम भी करो, कोई भी पक्ष का कार्यक्रम करो, पर जिस पक्ष पे जाओ उस पक्ष में बाबा साहब करने का काम करो, बस इतना ही कहूँगी मैं। एक मैं सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और देखा जाता है कि हर साल आते हैं, लेकिन एक संदेश है। महाराष्ट्र से आपने तमाम राजनीति की बात की, एक सवाल है कि जो राजनीतिक सत्ता है, बाबा साहब ने भी तमाम जो बातें कही, इसके अंदर में महाराष्ट्र को लेकर सकारात्मक भूमिका कहने की देखने को नहीं मिलती। आमदार हो, खासदार हो, जो बाबा साहब की विचारधारा से निकल कर आए, तो ऐसा कहने के महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सत्ता के तौर पर नहीं देखने को मिलता। क्या बड़ा कारण मानते हैं इसके पीछे? कारण ये है कि कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब देखिए, आप अगर अपना कोई दोस्त मिलता है अपने को, मैं चाहती हूँ कि अपने एक नेतृत्व अपने मतलब ये करना चाहिए। अभी कैसा है, अगर सादे हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं, हमारे कोई दोस्त रहते हैं, हमारा दोस्त अगर मर गया, उसका बेटा अगर हमको 5 साल के बाद 10 साल के बाद मिला है, तो हम क्या कहते हैं कि यार ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसके बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, मेरे को 8 दिन अपने घर में रखा था, मेरे बाल बच्चे, तो ये भी मेरे घर में 2 दिन रहे, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा। जब आप सोचिए कि 8 दिन की पहचान के दोस्त को हम ये बोल सकते हैं, तो प्रकाश आंबेडकर, बाला साहेब आंबेडकर जो हमारे मतलब बाबा साहब के नातू है, तो बाबा साहब के हमारे अथंग हम पे एहसान है। तो जब तुम एक 8 दिन के दोस्त को याद रख सकते हैं, तो बाबा साहब के पोते को क्यों याद नहीं रख रहे? क्यों आपको नहीं समझ रहा कि बाबा साहब का पोता बाबा साहब का खून है? हमारे लिए आधी रात में उनके बाप ने हमारे लिए पूरी जिंदगी हमारे लिए दाव पे लगा दी ना। 4 बच्चे मर गए तो देखा नहीं, बीबी मर गई तो देखा नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि एक नेतृत्व ऐसा चुनो और सब एक हो जाओ, लेकिन एक होने के लिए तैयार नहीं। तो देश के अंदर में एक सांप्रदायिक माहौल देखने को मिलता है। हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात की जाती है, राम राज्य को लाने की बात की जाती है। क्या लगता है, बाबा साहब का संविधान है, हम धम्म की बात कर रहे हैं, धम्म भूमि में खड़े हैं, कैसे देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को? नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक्चुअली कैसा है, ये कैसे मतलब इनके हाथ में सत्ता है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक नहीं है इसलिए इनके हाथ में सत्ता है। क्योंकि तुम बाकी के देश को एक देश कर सकते हैं, पाकिस्तान को एक कर सकते हैं, हिंदुस्तान जो बोल रहे तुम, बाबा साहब के डिक्शनरी में मतलब संविधान में हिंदुस्तान कहीं पे भी नाम नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में नाम है इंडिया इज द भारत, बराबर। तो ये हिंदुस्तानी अपने दिल से लगा रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया में जो लोग हैं खाली हिंदू नहीं है, इसीलिए ये पटक पटक के अपनी धो के खरकटी करके कुछ भी करेंगे ना, फिर भी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुद्ध का देश है और बुद्ध का ही देश रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। इनको कितना फरकाने मारना है तो मार सकते बोलना आप, लेकिन कुछ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर हम यहाँ पर दीक्षा भूमि के सामने में खड़े हैं। क्या तमाम प्रबोधन के माध्यम से आपको लोग जानते हैं, तो वही 4 लाइनें या फिर बाबा साहब को लेकर या धम्म दीक्षा को लेकर या फिर खासतौर पर बुद्ध को लेकर अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने गीतों के माध्यम से, गुजारिश मतलब सॉन्ग आया है धम्म दीक्षा भूमि पे। भीमराज की भीम दीवानी हूँ मैं, गौतम से जुड़ी खानदानी हूँ मैं, भीमराज की भीम दीवानी हूँ मैं, गौतम से जुड़ी खानदानी हूँ मैं। तेरे पास वो जमी दौलत है, बताओ मुझे क्या कमी है, मेरे पास वो दीक्षा भूमि है, बताओ मुझे क्या कमी है, मेरे पास वो दीक्षा भूमि है। मेरा नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है, मुझे याद भी नहीं, बस आपकी मोहब्बत के खातिर मैं ये सॉन्ग आपके सामने, कुछ गलती हो भी हुई होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा हमने करने की कोशिश की है राष्ट्रीय प्रबोधनकार अंजलि भारती जी इनसे, और जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से आज के इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर उनकी प्रतिक्रिया है, क्या वो कहना चाहते हैं, और तमाम यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग दीक्षा भूमि पर आते हैं, इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तमाम चीज़ें हम आपसे रूबरू करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम वीडियो को लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।